आज हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ या शुगर के पेशेंट के उनके दांतों की हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनको इस सिलसिले में क्या करना चाहिए। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक कंडीशन है और जब डायबिटीज़ डायग्नोज हो तो आपको अपने दांतों की, स्पेशली अपने गम्स की हेल्थ के बारे में बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए। गम्स की हेल्थ का और डायबिटीज़ की हेल्थ का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर गम्स का इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो वो आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल को या ग्लाइसेमिक कंट्रोल को अफेक्ट कर सकता है और आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह शुगर होने की वजह से आपके गम्स में ऐसे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो कि आपके गम्स के इन्फेक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ये दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है और एक की ट्रीटमेंट से दूसरे की ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। सो जैसे ही डायबिटीज़ डायग्नोज हो, हम मोस्टली पेशेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि वो डेंटिस्ट के पास आएँ और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएँ। इसके ट्रीटमेंट की जो मोडालिटी है या ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं वो भी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा क्लोजली मैच करते हैं। जब आपको डायबिटीज़ होती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ मेडिकेशंस देते हैं और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द ग्लाइसेमिक कंट्रोल या शुगर कंट्रोल इज़ डन थ्रू द होम केयर, जिसमें डॉक्टर आपको बताता है कि आपने अपनी डाइट को कैसे मॉडिफाई करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है और आपने क्या क्या परहेज़ करनी है। इसी तरह गम्स के ट्रीटमेंट में भी आप एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो आपकी गम्स के इन्फेक्शन के कॉजेज़ को रिमूव करते हैं और फिर आपको होम केयर की चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें टूथपेस्ट और माउथ वॉश और डाइट के अंदर कुछ चेंजेस होती हैं। जब आप उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपकी गम्स की हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है और गम्स की हेल्थ इम्प्रूव होने के साथ आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी इम्प्रूव होता है। सिमिलरली जब आप डायबिटीज़ के डॉक्टर की प्रिस्क्राइब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल इम्प्रूव होता है और साथ साथ आपकी गम्स की हेल्थ इम्प्रूव होती है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक है जिसको याद रखना ज़रूरी है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट मेडिकल कंडीशन है जो कि आपकी ओरल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है और जो आजकल बहुत कॉमन है, जिसको हम आम अल्फाज में एसिडिटी कहते हैं या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, उसके अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और मोस्टली पेशेंट जब उनको फील भी नहीं हो रहा होता कि उनको एसिडिटी है, उनके स्टमक के अंदर एसिड की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एंड व्हेन दे लाई डाउन ड्यूरिंग नाइट, जब वो सोने के लिए लेटते हैं तो स्टमक से बैकवर्ड फ्लो ऑफ एसिड फ्यूम्स की वजह से उनके एनामल को एसिड डिज़ोल्व करना शुरू हो जाता है और स्लोली ग्रेजुअली उनके दांत जो है वो एरोड होना शुरू हो जाते हैं या थिनिंग उनके अंदर होनी शुरू हो जाती है, येलोइंग होनी शुरू हो जाती है। जब आपको अगेन पता चले कि आपको एसिडिटी हो रही है तो फिर आप फ़ौरन अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। वो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी बताएंगे और मेडिकेशंस भी बताएंगे। एसिडिटी या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकेशन से ज़्यादा आपकी डाइट और अगेन आपके लाइफस्टाइल और खाने का टाइम और आपकी हैबिट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरह जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो डेंटिस्ट आपको कुछ ऐसे पेस्ट बताएंगे जिससे सेंसिटिविटी कंट्रोल होती है और जिसमें आपके एनामल के फर्दर डैमेज को प्रिवेंट किया जा सकता है और अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो आपके एनामल को रिस्टोर करने के ऑप्शंस आपका डेंटिस्ट बताएगा। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस आपकी डेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, लेकिन आजकल हमारी पॉपुलेशन के अंदर डायबिटीज़ और रिफ्लक्स डिजीज़ सबसे ज़्यादा डेंटल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है और जैसे ही आपको डिजीज़ डायग्नोज हो तो प्लीज़ अपने डेंटिस्ट को फ़ौरन कंसल्ट करें।